आपकी अदालत के बाद अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। शराब घोटाला में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ जारी है और केजरीवाल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर है। 28 तारीख को ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, यानी कि इस बार केजरीवाल की होली ईडी की कस्टडी में गुजरेगी। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार केजरीवाल से बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, लेकिन दिल्ली के सीएम इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। वो कस्टडी से ही सरकार भी चला रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी की रिमांड से पहला निर्देश जारी किया है। केजरीवाल ने यह निर्देश जल मंत्रालय को लेकर जारी किया है। केजरीवाल ने यह निर्देश नोट के जरिए जल मंत्री को जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गर्मी आ चुकी है, ऐसे में दिल्ली वालों को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। वहीं केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नई याचिका पर फौरन सुनवाई करने से मना कर दिया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत खुलने पर ही केस की सुनवाई होगी। केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह भी है कि ईडी आज के कविता को उनके सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। के कविता को कल अदालत ने 26 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा था। ईडी ने रिमांड के लिए दलील दी कि के कविता का साक्ष्यों और केस के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना जरूरी है। अब ईडी अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है और इस दौरान ईडी उनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करती रहेगी। इस दौरान अदालत से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कल और परसों होली की छुट्टी है। तो अरविंद केजरीवाल से आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त कहीं से भी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। उन्होंने ईडी की ही कस्टडी से आज एक नोट जारी करके जल मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है, हिदायत दी है कि गर्मियां आने वाली है, इसके मद्देनजर पहले से ही लोगों के लिए व्यवस्था की शुरुआत की जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। कस्टडी से केजरीवाल ने जल मंत्री अतिशी को जो निर्देश दिया, अब उसकी कॉपी भी सामने आ गई है। केजरीवाल ने कस्टडी से लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर का काफी समस्या पैदा हुआ है। इसे लेकर वो चिंतित है। वो जेल में है, लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गर्मियां आ गई है, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकर्स का इंतजाम किया जाए। केजरीवाल ने यह संदेश दिल्ली की जल मंत्री अतिशी को भेजा है। थोड़ी देर पहले अतिशी ने ईडी की कस्टडी से आया केजरीवाल का यह निर्देश पढ़कर सुनाया कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। और अतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तुरंत बाद ही बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल को जेल जाने के बाद दिल्ली की दुर्दशा दिखाई दे रही है। 9 साल तक केजरीवाल को पानी की समस्या नजर नहीं आई और अब जब पूरी दिल्ली के लोगों में गुस्सा है, तब उनको चिंता हो रही है। घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद, 9 साल बाद। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन 9 साल बाद
बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी।